हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के यूनिट नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में, जिसके अंदर हम देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी के क्या रूल्स हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और ये सब पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर एक चीज़ कितनी ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। हैकर्स हमारी इंफॉर्मेशन को हैक कर ले रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से हमें निपटने के लिए ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कल को अगर हम अपना बिजनेस करते हैं या ग्लोबली जब एक्सपैंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स वगैरह हम लोग बनवाएंगे। सो हमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा डेटा लीक ना हो और हमारे साथ कोई भी क्राइम ना हो। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा मैं समझाती हूँ आपको कि कंप्यूटर क्राइम्स क्या होते हैं, राइट। वैसे तो मैंने प्रीवियस आपके यूनिट में काफ़ी कुछ समझाया था आप लोगों को, पर स्टिल अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू फाइट साइबर क्राइम। यानी कि हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे होल वर्ल्ड जो है हमारा, वर्ल्ड की अगर बात करूँ तो वो क्या फेस कर रहा है, प्रॉब्लम तो फेस कर रहा है कि कैसे साइबर क्राइम के साथ लड़ा जाए, एंड हाउ टू इफेक्टिवली प्रमोट सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड ऑब्लिगेशंस, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी हमारी संस्थाएं वगैरह हैं, जितने भी सिटीजन्स वगैरह हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए इफेक्टिवली तरीके से, कि किस तरीके से जो है उनकी चीज़ें लीक ना हो। इफ़ वी गो इनटू अ बैकड्रॉप वी विल क्विकली अंडरस्टैंड द साइबर क्राइम ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। हम ये देखते हैं हमारी कोई हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको काफ़ी कुछ समझाया था। जैसे कोई भी आप ले सकते हैं कि आपका डेटा चोरी हो जाता है, मैंने डेटा के ऊपर काफ़ी अच्छा से समझाया था। फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं, आपके डेबिट कार्ड की बात कर लें, या फिर आपको ऐसी कॉल्स आ जाती हैं जो आपको बताते हैं, दो चार इन्फॉर्मेशन बताते हैं और आपको लगता है हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन हमारे बैंक से रिलेटेड है। हम तो वो आपसे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं थोड़ी बहुत बता के, और फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसे फंसा देते हैं कि आप जो है उनको पेमेंट दे ही देते हैं। ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा स्मार्टली ये लोग खेलते हैं और बहुत सारी फाइल्स, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का लीक कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले रोल हमें पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का। बेसिकली इसके अंदर आता है साइबर सिक्योरिटी का जो मेजर है, वो हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि जो सिक्योरिटी, एक तरीके के ना सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये हमारे लिए वर्क करता है। लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑनलाइन सिक्योरिटीज हो गई, ताकि हमारा कोई भी डेटा जो है वो मिसयूज ना हो, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वही लीक हो जाएगा, किस तरीके से बात बनेगी। हमारे जो पासवर्ड्स हैं, हम देखते हैं अपने फ़ोन के अंदर भी देखते होंगे कि मैंने फ़ोन्स में भी आप लोग देखते हैं कितने सारे हम लोग पासवर्ड्स वगैरह लगा के रखते हैं। अपने लैपटॉप को यूज़ करते हो, सिस्टम को यूज़ करते हो, उसमें भी आप क्या करते हो, कुछ फाइलें जो इंपॉर्टेंट होती है उस पर आप लॉक लगा के रखते हैं। अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे आपका पासवर्ड सेट होता है। इसी तरीके से फाइल्स भी आपकी सिक्योर रहनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि आपने बहुत ईजी सा पासवर्ड रख दिया या फिर आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी ट्रांसफर हो रही है। एसेंशियल साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में आता है, सबसे पहला पॉइंट यही है, आपके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। यूज स्ट्रांग पासवर्ड। स्ट्रांग पासवर्ड आर वाइटल टू गुड ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए कंसीडर होता है। ठीक है। कंट्रोल एसेस, आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जैसे आजकल आप देखते होंगे, लाइक आपका फेसबुक है, इंस्टा है, कोई भी आप कुछ भी यूज करते हो, तो आप उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हो। मतलब आपके फोन में तो पासवर्ड लगा ही है, स्टिल आप क्या करते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखते हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी करके रखते हैं कि अगर कोई गलती से पासवर्ड डाल के खोल भी ले, या फिर आजकल जो आप देखते हैं यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस मिल जाती है कि आप कैसे हैक करें। अगर गलती से हैकर ने हैक कर भी लिया, तो भी आपकी आईडी जो है इजिली ना खुले। ठीक है। अगर आपके पासवर्ड बहुत ईजी होंगे तो जल्दी से वो हैक कर लेंगे, लेकिन अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रखी है, आपको कोड आएगा, ठीक है, या और भी एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी कर रखी है, तो आपके तब तक लॉगिन नहीं होएगी जब तक ये कोड नहीं चला जाता, या फिर आप वो वहाँ पे पासवर्ड नहीं डाल देते। इस तरीके से होती है। कंट्रोल एसएसओ, पुट अप अ फायरवॉल, यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, आपका जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसको यूज करें, और प्रोग्राम्स को अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। सिस्टम को रेगुलरली आपको अपडेट करते रहना होता है। नए नए जो आपके जितने भी वायरस प्रोटेक्शन होते हैं वो आपको सिस्टम के अंदर रखने चाहिए। मॉनिटर फॉर इंस्ट्रक्शंस हैं, राइज अवेयर। आपको जो सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करना चाहिए, और अपने सिस्टम और या प्रोग्राम में जो है अपडेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है। और कहीं ना कहीं उस चीज को लेके अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने सिस्टम को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, अपनी फाइल्स को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो। इन सब को लेके चलना होता है। फिर आपका आता है
प्रिकॉशनरी साइबर सिक्योरिटी मेजर एंटरप्राइज टेक्स। सबसे पहले अगर मैं यूटीएम की बात करूँ, इसके अंदर क्या आता है कि बेसिकली किस किस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने जो जैसे अभी आपको बताया, टू स्टेप वेरिफिकेशन है, एक्स्ट्रा फाइल को कॉपी करके रखना होता है आपको, स्कैम फिल्टर्स हो गए, एंटीवायरस हो गया, ठीक है, कि जैसे कोई वायरस आए डिटेक्ट हो जाए, आपको पहले से ही शो कर जाए। लैपटॉप्स वगैरह में तो आप देखते ही हैं, जैसे आप डाउनलोड करके रखते हैं, आप कोई भी आप देखते हैं कि आपने कोई वीडियो डाउनलोड करी या कुछ भी आपने कोई फाइल डाउनलोड करी है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन किया, तो आपको वहां दिखा देता है कि हाँ भाई वायरस डिटेक्ट होता है, तो आपको पता चल जाता है, तो आप तुरंत उस चीज को हटाते हैं, ठीक है। पैच मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहता है। टू स्टेप वही अभी बताया वेरिफिकेशन होती है, जिससे आपको पता चल जाता है। एंड रूटीन डेटा बैकअप भी साथ साथ रखना होता है। कभी कभार क्या होता है, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बैकअप भी रखना होता है। कंटेंट फिल्टरिंग भी होती है, जिसके अंदर रिस्क का जो इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्लान्स बना के चलने होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स को भी आपको अलग जगह पे रखना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, ताकि मिसयूज अगर हो भी जाए तो भी आपको कोई धमकाए ना, या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। आईओटी एंड इट्स इम्पैक्ट क्या है? सो बेसिकली आईओटी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, यानी कि ये जो है बहुत सारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है आईओटी, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे को जो हमारा जो डेटा गलत लोगों के हाथ में चला जाता है, या गलत जो पर्सन्स के पास चला जाता है, जो हमारे को धमकाते रहते हैं कुछ भी है, सो उससे डिटेक्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बेसिकली नेटवर्क ऑफ सर्वर डिवाइसेस विच आर अटैच विद मिसलिनियस सॉफ्टवेयर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक के साथ, नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ, ये सब है। इसका एम क्या है? एक्सचेंजिंग एंड कंपेलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज करना और कंपेलिंग करनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। An amount of data that IoT devices can create a very gingatics. The vast diffusion is connected devices in IoT has created. सो बेसिकली अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, ब्लॉकिंग अ प्रोग्राम बिहाइंड अ फायरवॉल, या फिर आपके जो भी सर्टेन फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसका यूजेस करना, ठीक है। हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कनेक्टिविटी विल ऑल नीड्स टू योर सिक्योर, ठीक है, हर चीज को सिक्योर करके सिक्योरिटी का काम देने का काम करता है बेसिकली, ये चेकिंग करना, उसको अपडेट करते रहना, ठीक है, क्या चीज है कोई है, ये सारी चीजें बताने का काम इसका आईओटी का है। फिर आता है, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का वर्नेबल इंफॉर्मेशन और इंटरनेट, यानी व्यूनेबिलिटी होती क्या है। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि आपका जो भी कि किस तरीके से आपकी जो पासवर्ड है वो इजी नहीं होना चाहिए कि कोई भी हैक कर ले, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु कीप गोइंग ऑन प्लेन्स और मोर वेनेबल टू फ्लड्स देन पीपल हु लिव्स हायर अप, that is why we call economic vulnerability. If we talk of in a technological perspective, a computer vulnerability is a cyber security expression that refers to a deficiency in a system can leave it open to attack. ठीक है, ये नहीं है कि आपने तो पासवर्ड इतना आसान रख दिया, कोई भी उसको हैक कर रहा है, कोई भी उस पर अटैक कर रहा है, ठीक है, ये आपकी वीकनेस बन जाएगी आगे चल के, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, ठीक है। अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और कस्टमर का डेटा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सो हर एक चीज को लेकर के चलना होता है। इसके साथ में विनेबिलिटी ऑफ सिस्टम में भी यही बताया गया है, व्हेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इज स्टोर विनेबल टू मेनी अदर टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, ये थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। इंटरनेट वेनेबिलिटी क्या है? इंस्टीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क द सिस्टम कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, जितने भी हमारे सिस्टम होता है इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर एक चीज लीक हुई तो सारी की सारी डेटा लीक हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। कहीं न कहीं हमें ये समझ आना जाना चाहिए कि जो कंपनी की रेपुटेशन है उससे वो भी डाउन हो सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन वाली बात बताई, और इंटरनेट वेनेबिलिटी वाली बात अभी आपको समझाई। वायरलेस सिक्योरिटी, अब आते हैं वायरलेस सिक्योरिटी चैलेंजेस पे। ये क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, वायरलेस नेटवर्किंग जो होता है बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू वायरलेस सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, विनेबिलिटी जो मैंने आपको अभी समझाया। वायरलेस सिक्योरिटी एक प्राइमरी नेसेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन का, समझ लो। इट इज नॉट सेफ टू यूज अ वायरलेस नेटवर्क एट पब्लिक प्लेस, लाइक आप एयरपोर्ट, लाइब्रेरी में हो, शॉपिंग मॉल्स में हो, तो आप इसको सेफली जो है यूज नहीं कर सकते। वायरलेस नेटवर्क आर होम इज नॉट सेफ, ठीक है, बिकॉज एनी टाइम द रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स कैन बी स्कैंड इजिली, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं वो इजिली स्कैंड हो जाते हैं। जैसे ब्लूटूथ होता है, हम कहते हैं ना हमें अपना ब्लूटूथ ज्यादातर ऑन नहीं रखना चाहिए, नेटवर्क्स, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हैकिंग के बहुत बड़े रीजंस बन सकते हैं, इससे हमारा काफी डेटा जो है वो लीक हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जिनको इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं से भी लीक कर लेते हैं। आपने काफी वीडियोस इसके ऊपर देखी हुई होंगी कि ब्लूटूथ हमें ज्यादातर अपना ऑन करके नहीं चलना चाहिए, जब हमें यूजेज हो तभी हम आप उसको कनेक्ट कर लें, अदरवाइज उसको हमें क्या करना चाहिए, बाहर अगर हम कहीं जा रहे हैं या फिर ऐसी प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें उसको ऑफ रखना चाहिए।
उसके बाद आते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर वायरस। ये आपको पता ही है, कंप्यूटर वायरस एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ और अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के साथ या किसी डेटा फाइल के साथ ये कनेक्टेड होता है। एंड इट डज नॉट सीक एनी परमिशन ऑफ द यूजर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये किसी से परमिशन लेके नहीं आता कंप्यूटर वायरस, ठीक है। और आपके देखते ही हैं वो स्कैन दिखा देता है, अगर हमारे उसके अंदर एप्लीकेशन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बता देता है। ईमेल अटैच अगर होती है किसी फाइल के साथ अटैच होगा तो उसमें भी वो आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे हमें बचना होता है, तो हमें डाउनलोड करके रखना होता है। पहले मैं बता चुकी प्रीवियस चैप्टर में, स्नीफिंग वगैरह भी बता दिया आप लोगों को। फिर आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी मैंने पिछले उसमें बताया था, लाइक एज मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट। ये तो हमें पता ही है, आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स देख लो कितनी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं डे बाय डे। पता ही नहीं चलता पैसे कब खाली हो गए। क्रेडिट आपके डेबिट कार्ड हो गए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कैसे अकाउंट खाली होता है मिनट में, पता ही नहीं चलता, ठीक है। इस तरीके से रहता है। इविल ट्विंस क्या होता है? दे आर वायरलेस नेटवर्क दैट प्रिटेंड टू ऑफर ट्रस्टवर्दी वाईफाई कनेक्शन टू द इंटरनेट सच एज दोज इन एयरपोर्ट, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स में ये रहता है। द फेक नेटवर्क लुक सेम टू एन ऑथेंटिक पब्लिक नेटवर्क। और ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे कि एकदम बिल्कुल सही है, जबकि ये होता फ्रॉड है और हम कनेक्ट भी कर लेते हैं हमारा। इस तरीके का रहता है। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं आप लोगों से, वो आता है ग्लोबल थ्रेड्स, ठीक है। साइबर वॉरफेयर की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आता है साइबर फोनिक। साइबर फोनिक हमें पता होना चाहिए कि साइबर फोनिक एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली साइबर फोनिक एक तरीके का आपके जितने भी वेबसाइट के जो भी हैक्स होते हैं, वेबसाइट जो हैक वगैरह हो जाती है, उसका एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लीगल केस के लिए एविडेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, और कहीं ना कहीं एविडेंस ढूंढता है कि कहाँ गलती है, कैसे पकड़ में आएगी, वो साइबर फोनिक का काम है। साइबर फोनिक इज अ ब्रांच ऑफ डिजिटल साइंस इन कंप्यूटर एंड डिजिटल स्टोरेज मीडिया विच हैड फैक्ट्स इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू लीगल एक्शन, डेटा प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट। आपके जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम इसका रहता है, ठीक है। बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। रिकवर कंप्यूटर डेटा वाइल इंश्योरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रूफ। उसके बाद कोई सबूत आता है तो रिकवर कर लेता है। आपके पास सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज हैंडलिंग हो गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ डिटेल को भी सबमिट कर देता है। जैसे कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम आई है, डिटेक्ट करेगा, जहां से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इस तरीके से उसको पता लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक सबूत के तौर पे तैयार हो जाता है। बाकी इसके क्वेश्चंस वगैरह आप रीड आउट कर सकते हैं। सिक्योरिंग द बिजनेस ऑन इंटरनेट, ठीक है। इसके अंदर आता है आपका विद द कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनियां रैपिडली चेंजिंग। यानी जितनी भी कंपनीज हैं आज के टाइम में, आईटी कंपनी देख लो, कितना वातावरण वहाँ का चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर कितने बढ़ते जा रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए ये सब पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एंड टूल फॉर प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, कि जितने भी हमारे संसाधन है, संसाधन हमारे कौन से हैं? फाइल्स है हमारी, ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, मैसेजेस है, ईमेल है, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, ऑथेंटिकेशन होता। मीडियम साइज एंड लार्ज बिजनेस हैव सर्वल सेपरेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, और उसको पूरा प्रॉपर सही तरीके से मैनेज करके चलना। सिक्योरिंग नेटवर्क ट्रांजेक्शन्स में आता है सिक्योरिंग वायरलेस। सिक्योरिटी मेजर्स एंड इन्फोर्समेंट होता है, जिसके अंदर हमें एक टॉपिक आता है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी कुछ सिक्योरिटीज होती है, लाइक फिंगरप्रिंट हो गए, ठीक है। आप जैसे कि आप अपने फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं कि ठीक है, आपने अपने एक तरीके से आइडेंटिटी दे दी, लाइक आपकी कंपनीज हो गई, लाइक आप आधार कार्ड में भी देखते होगे कि आपके थंब वगैरह लगवाए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगवाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से होता है कि लाइक आपकी जो फिंगरप्रिंट होता है या फेस आपका रिकॉग्निशन होता है, मतलब प्रॉपर वो उसको कैप्चर कर लेता है। जब भी आप लॉक खोलेंगे तो आपके वो फेस के बिना या फिंगरप्रिंट के बिना ये नहीं ओपन होगा, जो कि बहुत अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। नॉन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स में क्या होता है? कनेक्टिंग टू द इंटरनेट विल बी वेरी रिस्की विदाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्वल्स एंड इंस्ट्रूडर्स। बेसिकली जो फायरवॉल्स होते हैं, मैंने जैसे अभी समझाया, फायरवॉल्स हो गए, ठीक है। आपका जो भी आईपी एड्रेस वगैरह है, या फिर आपके इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, ठीक है। मतलब वो आप जैसे आपने यूज़ करते हैं फायरवॉल्स, एक तरीके से वो हो गया कि लाइक अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कोई वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, उसको कुछ बेकार चीज़ आ रही है, तो उसको वो रोकने का काम करता है। एंटीवायरस कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो गए, यूटीएम हो गया, थ्रेड्स को मैनेज करने का काम इसका रहता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। एसएस कंट्रोल में क्या था, जैसे लॉक्स वगैरह, गेट्स हो गए, एक तरीके से बैरियर्स हो गए, रोकता है वो, ठीक है। मेटल
डिटेक्टर्स हो गए, ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है स्टूडेंट का, जैसे प्रिवेंट करता है स्टूडेंट स्टाफ विजिटर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग गन्स और अदर वेपन्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, तो एक तरीके से समझाया गया डोर बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है, एंट्री कार्ड्स क्या होते हैं। आप जैसे कि अपनी कंपनीज में ही देखते हो कि ऐसे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, एंट्री कार्ड्स होते हैं, प्रॉपर एसेस करा जाता है आपके सॉफ्टवेयर को। सो बहुत सारी सिक्योरिटीज आ रही हैं आज के टाइम पे, हम लोग देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं फायदा भी है उस चीज का, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हैकिंग हो रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चीजें एडवांस भी हो रही हैं, और हमें बस पूरे चैप्टर में हमने यही सीखा कि कहीं ना कहीं इस रिस्क से कैसे बचा जाए। हमें प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ चलना होता है, अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, इजी पासवर्ड्स नहीं रखने होते हैं, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। सो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया है, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एक एक लाइन तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेन मेन कराऊँ, और ताकि आप लोग जो है रिवाइज करके चले जाओ और आराम से पास हो जाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।